बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 317। देश विदेशों हों फिरा, गांव गांव की खोरी, ऐसा जियरा ना मिला, लेवे फटक पचोरी। सतगुरु कबीर साखी के द्वारा अपना अनुभव कहते हैं। वैसे तो सतगुरु कबीर की जो वाणी है उसमें अपना ही अनुभव है। संसार में उन्होंने जो देखा उसी के आधार पर अनुभव कहा। उन्होंने अनुमान कल्पना के आधार पर किसी प्रकार से किसी कल्पना को साकार करने का प्रयास नहीं किया। ज्यादातर अनुमान कल्पना को साकार करने का प्रयास किया जाता है और जा रहा है। अनुमानित काल्पनिक कथाओं को हमारे पूर्वज कहते आए, जो वास्तविक रूप में नहीं थी, घटित ही नहीं हुई। उन कहानियों को सुनाने के पीछे, कहने के पीछे मानव जीवन को उत्तम जीवन बनाने का एक उद्देश्य होता है। और उन्होंने वही कहानियों को अगली पीढ़ी को सुना सुनाकर एक सच्चा जीवन बनाने का प्रयास किया था। बुद्ध की जातक कथाओं का प्रयोग बुद्ध ने अपने प्रवचनों में किया। 3500 से ज्यादा कहानियां जातक कथाओं में संकलित हैं। वो कहानियां कहीं भी घटित नहीं हुई। वो एक अनुमान काल्पनिक कहानियां थीं जिनका सहारा लेकर बुद्ध सभी को एक सच्चा सरल रास्ता बताते थे। आगे चलकर उसी संस्कृति को आगे बढ़ाया गया और कई कई तरह की कहानियों को सुनाया गया। हमारे दादा दादी भी हमको ऐसी ही कहानियां, राजा रानी की कहानियां, तिलस्मी की कहानियां सुना सुनाकर, जो कभी नहीं थी परंतु उनके पुरानी उनकी पीढ़ियों से वो लेकर आ रहे थे, उन्हें वही कहानी सुनाकर हमें भी अच्छा सच्चा जीवन ज्ञान देते थे और हमारा मनोरंजन भी करते थे। इसे माइथोलॉजी भी कहते हैं, अर्थात लोक कहानियां, लोकोक्तियां, जातक कथाएं। जो मानव को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुना सुनाकर जो कथाएं हमारे समक्ष आई हैं वो माइथोलॉजी है। मुख से कही हुई, मुख से कही सुनी कहानियां। और उन्हीं कहानियों को आज साक्षात करके उनके आधार पर संस्कृति बनाई गई। ऐसा कहा जाता है कि यह हमारी संस्कृति है, जिस संस्कृति में न मानवता है, न धर्म है, छल कपट पाखंड है। ऐसी संस्कृति को भारत की संस्कृति बताकर लोग क्या करना चाहते हैं ये सभी को पता है। सतगुरु कबीर के समय में भी यही कहानियां थीं। ऐसा ही छल कपट पाखंड का बोलबाला था।
छल कपट पाखंड से लोगों को ठगते थे। परंतु सदगुरु कबीर ऐसा नहीं चाहते थे, ऐसा संसार नहीं चाहते थे। वो असल मानवता चाहते थे। वाणियों का जाल जिस तरह से फैलाया गया है, उसमें असार ही असार नजर आया, सार कहीं नजर नहीं आया। और सदगुरु कबीर इस संसार में रहकर, संसार की गतिविधियों को देखकर, सार असार को अलग निकालकर, फटक फटक कर, जिस तरीके से सूप होता है, वह सूप गेहूं चावल को फटक फटक कर असल को निकाल दे रखता है और थोता को उड़ा देता है। सदगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सहाय, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। जो थोते थोती बातें थी, अनुमान कल्पना की बातें जो संसार में थी, जो जीवन में कभी काम आने वाली नहीं है, उनको अपने विवेक से फटक फटक कर सदगुरु कबीर ने सार ग्रहण किया। और उस सार से जो अनुभव बना, वही सदगुरु ने अपनी वाणियों में कहा, जो जीवन में पग पग पर काम आता है। अब कबीरपंथी भी लोग बाग अपने अपने मत पंथ को चलाने के लिए छोटे छोटे लुटेरों की वजह से बड़े बड़े लुटेरे बन गए कबीर के नाम से। तो ये व्यापार हमेशा से चला आ रहा है, सतगुरु कबीर के समय में भी था। और इसी अनुभव को इस साखी में कहा, देश विदेशों हो फिरा, यहां हो का तात्पर्य मैं से है, मैं का तात्पर्य अहंकार से भी होता है। अहंकार भी हो, छठी तुम्हारी हो जगह। अब यहां पर अगर छठी तुम्हारी मैं जगह अगर कह दिया जाए तो वो अर्थ बिगड़ जाएगा। तो शब्द का अर्थ जिस जगह पर लिया जा रहा है उसी का आधार पर उसको लगाना चाहिए। यहां हो का तात्पर्य मैं से है कि जगह जगह मैं फिरा। यहां अगर हो का अहंकार नाम ले लिया जाएगा तो जगह जगह अहंकार फिरा। अहंकार तो अहंकार ही होता है, अज्ञान की दशा होती है। वो कैसे सार और असार को ग्रहण करेगा? अहंकार सार और असार को ग्रहण नहीं करता, वो तो अज्ञान को ही ग्रहण करता है। उससे तो अहंकार से तो अज्ञान ही पैदा होता है। इच्छा, लालसा, मनसा, आशा, तृष्णा, भूख, प्यास, लाभ, लालच, ये सब पैदा होते हैं। तो यहां का तात्पर्य यह है कि मैं फिरा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं कहना भी अहंकार ही होता है, परंतु नहीं, मैं का तात्पर्य भी सामने आता है। अगर आप मैं उच्चारण नहीं करोगे, भाई कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं भाई। एक होता है मैं कह रहा हूं, एक मैंने कहा है, ऐसा ही होगा, यह अहंकार रूपी है। एक मैं ये कहना चाहता हूं, विनम्रता पूर्वक अपने आप को उच्चारण करना, अपने आप को प्रदर्शित करने का भी ये जो शब्द है, ये प्रतिरूप है के रूप में काम आता है। तो सदगुरु यहां कहते हैं कबीर साहब कि मैं देश विदेशों में घूमा। बड़ी नम्रता से, कोमलता से कह रहे हैं कि मैं देश विदेशों में सब जगह पर घूमा। अहंकार के रूप में नहीं कह रहे, मैं घूमा, मैं पूरे संसार का घूमने वाला हूं, मैं मुझसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है, यह अहंकार रूप हो गया। लेकिन यहां पर वो
बड़े नम्रतापूर्वक कहते हैं कि देश विदेशों में मैं घूमा, मैं सब जगह गया। उनके समय के देश, अलग अलग देश थे, वो गए। पहले कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं हुआ करती थी, पासपोर्ट की आवश्यकताएं नहीं हुआ करती थी। भारत में ही कई प्रकार के देश थे, 16 गणराज्य जो थे अपने अपने अलग अलग, वो भी देश कहलाते थे। भारत भी बहुत बाद में एक भारतवर्ष कहलाया, लेकिन यहां भी पहले 16 गणराज्य जो थे अपने अपने अलग अलग राज्य हुआ करते थे, अलग अलग देश हुआ करते थे। आज भी जो प्रदेश हैं उनको प्रदेश कहा जाता है। वो प्रदेश भी अपने आप में अलग अलग संस्कृति लिए हुए हैं, तो वो भी एक प्रदेश दूसरा प्रदेश विदेशी कहलाता था। पहले घूमने फिरने के ज्यादा बड़े बड़े साधन नहीं हुआ करते थे, लोग पैदल जाते थे। गंगा स्नान को लोग जाते थे तो वहां से वापस आने की किसी को कोई आशा नहीं होती थी, क्योंकि पैदल जाते थे, रास्ते में कई प्रकार के खतरे हुआ करते थे, समय भी काफी लग जाता था। तो 12 कोस 25 कोस के बाद में विदेश कहलाते थे। इसी स्थिति में सदगुरु कबीर उस समय में, आज से 700-800 साल की बात हो गई, उस समय में उन्होंने जो कहा वो विदेशी था। वो सब जगह घूमे, भारत की जगह जगह घूमे, ईरान इराक घूमे, बलख बुखारा जहां तक गए। उन्होंने अपने अनुभव को देखा, जांचा, और जगह जगह की संस्कृतियों को देखा, जगह जगह की धर्म व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था, सबको देखा। और देखकर यह पाया कि सभी अपनी अपनी मान्यताओं में बंधे पड़े हुए हैं। एक देश की दूसरे देश की संस्कृति मेल नहीं खाती, विरोधाभास बना हुआ है। एक ही चीज के कई कई तरह के नाम हैं, उनका उपयोग अलग अलग है। पहनावा अलग अलग है, खान पान अलग अलग है, बोली चाली अलग है, मान्यताएं अलग अलग हैं। ये सब देखकर सदगुरु कबीर ने अपने निज अनुभव से उनको परखा, जांचा, और जांच परख कर ये देखा कि कोई सारग्राही नहीं है। जो मान्यताएं हजारों साल से चली आ रही हैं, लोग उन्हीं पर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, चाहे उनका जीवन उसमें बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसको मान रहे हैं। ऐसी ऐसी कहानियां मिलती हैं सुनने को कि एक व्यक्ति, एक किसान 2.5 बीघा जमीन को साहूकार के चंगुल से फंसी हुई थी, थोड़ा सा ऋण लेने के एवज में जमीन गिरवी थी, उसको छुड़ाने के लिए विदेश में कमाने जाता है। वो वहां कमाता है, पैसे कमाने की ललक में वह एक्सीडेंट में अपने पांव तोड़ा बैठता है, वापस घर आ जाता है। जमीन तो छुड़ाना दूर हो गया, लेकिन उसको तो खाने के लाले पड़ गए, कोई काम नहीं कर सकता। आखिर वो जमीन उसके हाथ से चली जाती है, और वो उस गम में कि मेरी हाय रे, मेरी जमीन भी चली गई और मैं विदेश गया तो वहां भी क्या मिला, इस दुख में अपने अपने अंदर दुख पालता हुआ वो बिल्कुल जर्जर हो जाता है। उसके प्राण
पखीर उड़ने के कागार पर होते हैं, तो जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, जो धर्म की मान्यताओं को बनाने लायक होते हैं, वो ऐसी जगह भी नहीं चूकते, वो वहां भी दान लेने के लिए आ जाते हैं कि भाई एक गो दान कर दो, इसके प्राण छूट जाएंगे। वो अपने पास में खाने कमाने के कुछ बर्तन होते हैं, उनको बेचकर वो एक गाय खरीद कर उसके नाम से दान कहती है उसकी औरत, और वो ठेकेदार उस गाय को ले जाकर बड़ा खुश होता है, और उसे तो मरना ही होता है। ये मान्यताएं किसी काम की नहीं है, जीवन में किसी प्रकार की काम की नहीं आती, लेकिन फिर भी लोग उसमें बंधे पड़े हैं। ऐसे ही कितने ही प्रकार की मान्यताएं कल्पना के आधार पर बना बनाकर लोगों ने अपने अपने मत पंथ चलाए हुए हैं, और लोग उनमें बंधे पड़े हुए हैं। जब उनकी छोड़ने की बात होती है, उनसे बात कहते हैं, तो वो ये कह देते हैं, अरे भाई हमारे पूर्वज ही इसी रास्ते पे चले गए, वो स्वर्ग में कहीं होंगे, तो हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमें गालियां देंगे, हमें सताएंगे, हमें तो वही रास्ता अपनाना पड़ेगा। ऐसा विचार करके लोग उन कुप्रथाओं में बंधे पड़े हुए हैं, और सदगुरु कबीर उस कुप्रथा से निकालना चाहते थे। कुप्रथाओं से निकलने का आधार सार है, और कुप्रथाओं में बंधने का आधार आसार है। जहां अनुमान कल्पना की वाणी जाल उनको घेरे खड़ा है, काल संधि झाई ये उनको घेरे हुए है, उसमें से निकलने के लिए सार शब्द है। और सार अगर ग्रहण करे तो उस वाणी जाल से निकल सकता है, अन्यथा कोई नहीं निकल सकता। जहां काल की वाणी होती है वहां भेकरी वाणी है। इस भेकरी वाणी में 10 अवतारों की पूजा, 9 भक्ति, तीर्थों में जाकर स्नान करना, दान पुण्य करना, देवताओं के लिए बलि चढ़ाना, हर वर्ष देवता की पूजा करना। लोग उसके लिए कर्ज लेते हैं, खाने के लिए दाने नहीं है घर में, मजदूरी करके गुजारा करते हैं, लेकिन हर साल वो पूजा करनी है। उस कर्जे को चुकाने में साल भर गुजर जाता है, लेकिन फिर भी करते हैं। ये काल की वाणी है, काल के डर से भय बताया जाता है। ये तुम्हारा देवता है, तुम्हारी रक्षा करेगा, इसकी पूजा करो भाई। अब देवता की पूजा करने वालों को बुलाया जाता है कि इस जगह उनको, देवताओं की पूजा करने वालों को, जो देवताओं का पाठ वगैरह बनाते हैं, जो पूजा का सामान मंगाते हैं, चौक वगैरह बनाते हैं, पोरते हैं, उनको भगत कहा जाता है। फिर उनके सिर पर देवता खेलता है। इतनी मान्यताएं बना रखी हैं जहां किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है। एक कहानी समक्ष आती है कि किसी के सिर पर देवता आते थे, वो खेलता था, देवताओं के नाम से सिर हिलाता था। लोग आते थे, उसे पूछते थे। एक माली था, उसकी एक छोटी सी बाड़ी थी, उसमें सब्जी लगी हुई थी। उसने आकर प्रार्थना की, भाई मेरे खेत में पानी पड़ जाए, बड़ी कृपा होगी। जो देवता खिला रहा था, जो भगत, उसके मन में एक कौतूहल जागा। उसने कहा कि अगर इसके छोटी सी बाड़ी है, इसमें अगर हम पानी डाल करके अगर कर दें तो चमत्कार समझेगा, और लोग मेरे पास खूब सारे आएंगे, मेरी आमदनी बढ़ेगी। उसे कहते जा तो आज रात में तेरे घर पर पानी बढ़ जाएगा, बरसात हो जाएगी।
वो बड़ा प्रसन्न होकर कुछ धन चढ़ाकर चला गया। रात को वो जो जिसके सिर देवता खेले थे उसने सारे अपने बच्चों को, औरत को, बहुओं को, सबको ले जाकर उसकी बाड़ी में पानी डाल दिया। एक कुएं से भर भर के पानी मटकों से डाल डाल के उसकी बाड़ी में पानी डाल दिया। सुबह वो माली जब अपनी बाड़ी में गया तो पानी डला हुआ देखा। उन्होंने कहा देवता की बात सही हो गई। और भी लोग वहां पर आए, भाई हमारे खेतों में भी पानी बरसाओ। उन्होंने कहा कि हाँ गिरेगा। तो उसकी पत्नी और बहुएं वहीं पर बैठी थी, तो वो वहीं पर बोल पड़ी, अरे कि देवता ऐसा मत कर देना कि काल माली की बाड़ी में जाकर हमने रात भर पानी डाला, ऐसा तो मत कर देना। अगर पानी बरसाना है तो वास्तव में बरसाओ। पोल खुल गई। इतना करने के बाद में भी ये देवता खिलाने वाले लोग, देवताओं के नाम पर ठगने वाले लोगों की कई जगह पोल खुलती है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। काल से डरे सहमे उस मान्यताओं में घिसे पड़े रहते हैं, बंधे पड़े रहते हैं, कुप्रथाओं में जकड़े पड़े हुए हैं। फिर संधि कि कोई ईश्वर है जो तुम्हारे संसार को चलाता है, पूरे संसार को चलाता है, वही खाना दाना देता है। अगर वो उसकी कृपा नहीं हुई तो तुम माया से नहीं छूट सकते। ये माया का बंधन मरने के बाद छूटता है। ईश्वर की कृपा हो जाएगी तो मरने के बाद तुम्हें गुरु चरणों, ईश्वर के चरणों की जगह मिल जाएगी। ईश्वर के नाम से तरह तरह के मत पंथ बना रखे हैं, दुकानें बना रखी हैं बड़ी बड़ी। उन दुकानों में लोग जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। फिर भी बंधे पड़े। तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं, कथाएं की जाती हैं, नाच रंग गाने किए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। झाई ब्रह्म ज्ञान, सर्वोच्चता को प्राप्त करना, वही सत्य है और कुछ नहीं है। तो ये सब काल्पनिक वाणियां हैं, इनमें बंधा पड़ा। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की मान्यताएं, इनमें यह बंधा मानव जीवन दुख तो उठाता है, सुख की चाह भी रखता है, लेकिन सुख नहीं मिलता। और इसी बात को देखकर सतगुरु कबीर ने ऐसा की कही। उन्होंने सब जगह देखा अलग अलग तरह की मान्यताएं, तरह तरह की मान्यताएं, काल संधि जाई की वाणियां फैली हुई हैं। लोग ठेकेदार बने हुए हैं और वो ठग रहे हैं और लोग ठगाए जा रहे हैं। इसका कारण भी है कि लोभ लालच उनके मन में भरा पड़ा है, और जब तक ये लोभ लालच है तो ये धर्म के नाम पर, मतपंथ के नाम पर ठग विद्या चलती रहेगी। अगर इसे छुड़ाना है, इससे छूटना है, तो सारग्राही बनो। तो यहां पर सदगुरु कहते हैं, ऐसा जियरा ना मिला लेवे फटक पछोरी। मैंने देखा कि लोग उन अनुमान कल्पना की वाणी में बंधे तो पड़े हैं, लेकिन कभी विचार करके उसमें सार नहीं निकालते। जैसा उनसे कह दिया गया, जैसी मान्यता है वो वैसी ही बनाए हुए उसी में बंधे तो पड़े हैं, लेकिन उसमें से निकलने का प्रयास नहीं करते। मैंने कई जगह पर कहा कि सार ग्रहण करो। सार ग्रहण करने का तरीका है कि परख, फटक पछोरी। जिस तरीके से सूप फटकता है, उस तरीके से तुम इन वाणियों को फटक करके विवेक की कसौटी पर रख ले करके खोट कसर तो निकालो। जो खोटा है उसे त्याग दो, और जो असल है उसे तो ग्रहण करो, वही सार है। लेकिन लोग नहीं मानते, क्योंकि लोभ लालच उन्हें इतना घेरा हुआ है। उस लोभ लालच में कहीं ना कहीं उनको अपना स्वार्थ नजर आता है। उस स्वार्थ के चलते हुए वो जैसी मान्यताएं हैं वैसा ही बंधना चाहते हैं।
और इसी चीज का फायदा उठाकर श्रद्धा के नाम पर, आस्था के नाम पर अंधश्रद्धाओं को बढ़ाया जाता है, अंधश्रद्धा फैलाई जाती है और सरकारें बदल जाती हैं। इतना घनघोर अंधेर, काल संधि झाई वाणियों का है, लेकिन उसमें से सार निकालने का प्रयास लोग नहीं करते, विवेक जागरण नहीं करते। विवेक जागृत हो तो कैसे हो, क्योंकि त्याग ही नहीं है। लोभी लालची बने हुए घूम रहे हैं लोग, लोभ और लालच, धन का लोभ, ऊंचे पद का लालच, ऐश्वर्यशाली बनने का वो लोभ, ये सब बांधने का कारण है। इनको तो त्यागना ही नहीं चाहता कोई। वो तो ये चाहते हैं कि हमारा लोभ लालच भी बढ़ता रहे। झूठ के कई तरह के रास्ते हैं। एक झूठ पकड़ने में आ जाए, दूसरा झूठ बोल दो, दूसरा झूठ पकड़ने में आ जाए, तीसरा झूठ बोल दो। झूठ के कई रास्ते और सच्चाई की एक डगर। जो सच्चाई की एक डगर है उस पर तो नहीं चल सकते, क्योंकि उस पर त्याग की भावना होती है। वह त्याग की भावना जाग ही नहीं रही। ऐसे लोभी लालचियों के छोटे छोटे जो कार्यकर्ता बने हुए हैं, उनको भी वही हो रहा है। खूब पीने को शराब मिलती है, खूब खाने को मांस मिलता है, खूब अय्याशी करने के लिए उनको उत्तेजना दी जाती है। शासन प्रशासन का उनको सहयोग मिलता है। फिर वो गरीब को सताएं तो क्या सताएं, कोई सुनने वाला नहीं। गुंडागर्दी, व्यभिचारी, जुआ, शराब खूब फैला हुआ है, क्योंकि लोभ लालच फैला हुआ है। लोग ऐसे लोगों को संरक्षित करते हैं। आज भी वही स्थिति है। सदगुरु कबीर ने उस समय कहा, वह भी आज भी यही स्थिति है कि कोई सारग्राही नहीं है जो सार को ग्रहण करे। असार पर लोग चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, अपने आप को गुमराह किए जा रहे हैं, पर सार ग्रहण नहीं कर पा रहे। तरह तरह की जगह जगह प्रदेशों में अलग अलग गांव गांव की खोरी, अर्थात अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यताओं में उसी के आधार पर आस्थाएं पाली जाती हैं, अंधश्रद्धाएं बनाई जाती हैं और उन अंधश्रद्धाओं में लोगों को गुमराह करते हैं। मानवता नष्ट कर दी जाती है। लोभ लालच के आगे मानवता खत्म। लेकिन जब मानवता ही नहीं है तो किस चीज का धर्म? धर्म का कार्य मानवता की सेवा करे, और यही गायब है, यही है ही नहीं। तो कैसा धर्म? लेकिन धर्मांधता अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह से बना करके लोगों को गुमराह करके वो अपना मत पंथ चलाना चाहते हैं, जो लोभी लालची हैं। वो हर कोई भी हो सकता है। ये मानव में कई तरह के लोग हैं, पर ज्यादातर लोभी लालची हैं। वो ऐसा ही चाहते हैं। तो सदगुरु ने यह कहा कि मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो विवेक के द्वारा सार को ग्रहण करे, असार का त्याग करे। और जिस दिन सारग्राही मिल जाएंगे, सार ग्रहण को करना सीख जाएंगे, उस दिन ये लोभी लालचियों का मतपंथ खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते। हर जगह पर लोभ लालच से फैला हुआ लोग
लोगों को गुमराह करके अपना धर्म चलाते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं। अगर मानवता जिंदा रखनी है वास्तविक तौर पर, तो सार को ग्रहण करो, सारग्राही बनो।